टीचर इज लाइक दैट. व्हेन आई एंटर इन द रूम, आपने मुझे ऑब्जर्व किया, आपने देखा, somebody was thinking like that कि एक ट्रेनर आएंगी, we have to start a training, और एक ट्रेनिंग होगी जो हमें सीखना है, कुछ लिखने को मटेरियल मिलेगा. जब हम क्लास में जाते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें स्टूडेंट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. जब एक न्यू टीचर किसी क्लास में जाती है, तो वो क्लास में जाने के बाद सबसे पहले बच्चे उसको नई टीचर आई, शायद शी इज नॉट गुड, शायद शी इज गुड. अब वो फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं बहुत टिकली है, बहुत टिकली है. कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बहुत हैप्पी है. कुछ बच्चे छोटी क्लास में चले जाएं तो वो सबसे पहले ये नोटिस करते हैं प्यारी है टीचर. वो छोटे छोटे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता. वो सबसे पहले आपके सर्कल्स या आपने जो रेक्टेंगल्स पहने हैं वो उन्हें नोटिस करेंगे. लाइक दैट कि हम लोगों की क्लास में जब हम जाते हैं, किसी टीचर जो भी है, आप एज अ टीचर जब क्लास में एंटर होते हैं, आपका एक परसेप्शन क्रिएट होता है. अब जब मैं क्लास में आई, आते साथ में अगर इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट कर दूं और लिखना शुरू कर दें, उस एक्सप्रेशन में और ये एक्सप्रेशन जिसमें आपको पहले फ्री हैंड मिला कि आप क्या कहना चाह रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट रिलैक्स्ड, और आपके माइंड में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे ट्रेनिंग को लेके, सबसे पहले वो स्वाइप हो गए. अदरवाइज आप यही सोच रहे थे कि एक भारी भरकम है, एक वो मोटी सी वर्कशॉप होगी जिसकी चंद बातें दिमाग में जाएंगी और बाकी बातें, और मोस्टली वैसे होता है. सही है, ठीक है ना. अच्छा, हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर क्या होता है. तब आपकी कोई ऐसी टीचर हो जो आपको याद हो. क्यों याद है, किस लिए याद है? अच्छा, let's suppose I tell you my experience. I am not good in maths. I am very poor in maths. मैं ये नहीं कहती कि वो टीचर की वजह से ही था, बट टीचर हैव द परसेप्शंस. ये सबसे पहले मैंने जो आपको ये स्लाइड दिखाई है, स्लाइड में वो कह रहा है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर कैन नेवर बी इरेज. एक जो टीचर का इन्फ्लुएंस होता है, वो आपको याद है, वो याद है, वो आपको नहीं भूलेंगी. वो अच्छे वर्ड्स में भी याद है तो नहीं भूलेंगी, वो अगर आपके अकॉर्डिंग आपने नेगेटिव वर्ड्स में याद रखा हुआ तभी. और ये चीजें फैक्ट ऑफ लाइफ है. हम जब टीचर बनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को सोचना छोड़ देते हैं. हम उस वक्त फौरन अपनी डिग्री, अपने लेवल पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि आई हैव स्पेंड माई 14 years इन द एजुकेशन फील्ड, सो आई एम द टीचर, सो आई एम देयर फॉर द टीचिंग समवन. बट टीचिंग इज नॉट लाइक कि आप एक सख्त मुंह के साथ खड़े हो जाओ, बच्चों ये बोर्ड है, ये किताब है. नॉट लाइक दैट. आई डोंट लाइक सो. अब मैं आपको टीचर की एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी. मेरी जो मैथ्स की टीचर थी ना, व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, तो मेरी टीचर बड़ी वो सख्त मजाज से होती थी, हाई जूड़ा सा करती थी, उनके यहाँ चोट थी, मुझे ना उनसे बहुत डर लगता था. और वो जब क्लास में आती थी ना, तो वो, मैं स्पोर्ट्स करती थी और उन्हें स्पोर्ट्स नहीं पसंद थी, और उनका पीरियड के 5 मिनट आफ्टर मैंने आना होता था क्लास में. जब मैं आती थी वो मुझे गेट से यूं करके देखती थी, आ गई हो, मैं वहीं पे ही बस खत्म हो जाती थी. और जब वो मुझे पास बुलाती थी ना, कहती थी कुछ क्वेश्चन करो, कुछ भी नहीं, जस्ट फ्रीज. घर जाके मैंने अपने घर वालों को कहना मेरी टीचर चेंज करने में नहीं एक मतलब हुआ. मैं मेरे मतलब जो है ना रेलवे स्कूल का मेरा है, वहाँ एडमिशन तब बहुत मुश्किल से होता था. घर वालों ने कहना लो तुम्हारा एडमिशन इतनी मुश्किल से करवाया, ये कैसे होता है. वहाँ नहीं सेक्शन चेंज होते थे, और तब तो बहुत ज्यादा इतना बच्चों को प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाता था ना. अम्मी जान कहती थी भूल गए, चलो जाओ स्कूल. अब तो हम कहते हैं हाँ ये क्यों नहीं जा रहे बच्चा, ये हो गया वो हो गया. टीचर भी यही कुछ कहती है, तब ऐसा नहीं था. अच्छा, वो उन टीचर का ऐसा वो हुआ कि उन्होंने मेरी 8th क्लास तक जान नहीं छोड़ी. वो ऑब्वियसली 3 साल के लिए कमिटेड थी मेरे साथ, और 9th-10th में जाके मुझे मैथ का कुछ नहीं आता था क्योंकि मैंने पीछे किया नहीं था. हुआ ये कि जब मैंने 10th के 9th के पेपर दिए, तो मेरी जो फ्रेंड थी ना वो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे चीटिंग कराई एंड आई गॉट 40 मार्क्स रादर देन माई इंग्लिश टीचर. उनका परसेप्शन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. हमारी इंग्लिश टीचर ना करती थी कि नोटबुक जब होती थी ना हमारी फ्री, तो वो हो गई फुल हो गई, अब हमने उसको फेंकना है. वो करती थी इसको बैठे, इसको एक डे वो रखती थी. उस दिन उन्होंने बैठ के उन सब में पंचिंग करनी है, फाइल बनानी है, वो लेसेस वाली फाइल होती है ना, उसमें उन्होंने डाला. और जब एंड ऑफ द ईयर 3 सेमेस्टर्स का इकट्ठा पेपर होता था, तो वो हमें उस दिन अपनी सबको नोटबुक्स फाइल्स रिटर्न करती थी 1 डे में. और हमारे पास सारा काम, और उन्होंने करना कि पेजेस में नंबर लगवाने, और अगर उसमें 9 नंबर मिस है ना तो उन्होंने पनिशमेंट देनी. क्यों मिस है? स्केलिंग करनी है, ग्राफिक्स करने हैं उसके ऊपर, और उसके लिए वो पेंसिल रख के ना ऐसे तो दबा देते. अच्छा, उनकी जो वे ऑफ टीचिंग था बेशक सख्ती भी थी, लेकिन इन्फ्लुएंस क्या निकला? आई एम वेरी गुड इन कंटेंट राइटिंग, आई एम वेरी गुड इन द सेंटेंसेस, आई एम गुड इन क्रिएटिव राइटिंग, एंड आई हैव गुड ऑप्शंस इन द मैथ, इन द लैंग्वेजेस.
मेरी लिंग्विस्टिक अच्छी हो गई। लिंग्विस्टिक मीन्स कि आप जिसमें सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक ग्रिप अच्छी होगी। आज भी अगर कोई मुझे कहता है ना कि 2 जमा 2, मैं कहती नहीं भाई रहने दो, मैं निकाल दी। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बंदा हर फील्ड में ही एक्सपर्ट हो। लेट्स सपोज एक टीचर है, यहां से क्लास में एंटर हुई, ठीक है। अभी आपने बच्चों वाला बिहेव करना है, जैसे आपके बच्चे आपके लिए खड़े होते हैं या जो भी बोलते हैं आपने वो करना है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अब वो गुड मॉर्निंग भी तो कहें, वो ये वाला थोड़ी कहते हैं, बच्चों वाला कहे गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। ओपन योर बुक्स, साइंस बुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग नाउ, ठीक है। में आपने ये चीज नोट करना है कि जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने, जैसे मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूंगी, आपने गुड मॉर्निंग पे खड़े हो जाना है। उसके बाद मैंने आपको जो कहना है, जो जो कहना है आपने वही वही कुछ करना है, ठीक है। आपने रूटीन में जैसे गुड मॉर्निंग जो कही वैसे करना है। चलो, फील्ड है लेकिन कोइंसिडेंटली आप इस फील्ड में आ जाते हैं। अच्छा, जब आप आ जाते हैं उसके बाद आपने उस विजन को क्रिएट कैसे करना है। एक शख्स था ना, वो मस्जिद में नमाज अदा करता है, उसके बाद कारी साहब कुछ खुतबा देते हैं, वो उस खुतबे को बहुत गौर से सुनता है। जैसे उसको सुनता है तो उसमें वो बयान करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना अपने कुछ लोगों को दोस्त रखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं तो एक बॉल आके ना उसके सर पे लगता है, फुटबॉल। जैसे उसके सर पे एक फुटबॉल लगता है, वो अपनी बात से बाहर निकल के देखता है तो वो बच्चा कहता है अंकल ये मेरा है। तो वो जब जमीन पे देखता है तो उस बच्चे के पाँव में जूते नहीं होते, शॉपर होते। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुमने ये शॉपर क्यों पहने हैं। बच्चा जवाब देता है अंकल मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे शूज लेके दे सके और मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, इस वजह से मैंने जो है इसका इस्तेमाल किया। तो वो बच्चा जाने लगता है तो इतने में अंकल कहते हैं कि अगर मैं आपको नए शूज ले दूं। बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है ठीक है अंकल। हैप्पीली उसके साथ चला जाता है, शूज ले आता है। शूज ला के तो जब जाने लगता है तो कहता है अंकल आप मुझे खेलता हुआ नहीं देखेंगे, आप मुझे खेलता हुआ देख कर जाए। तो कहता है ठीक है। वो बैठ जाता है, जैसे ही वो बॉल खेलता है उसकी तरफ फिर दोबारा से फेंकता है तो अंकल, जब वो बच्चा उनके पास आते हैं तो अंकल हाथ पकड़ते हैं उस बच्चे का, तो कहते हैं तुम हैप्पी हो। कह रहा है हाँ हैप्पी, बहुत हैप्पी। कहते मेरी थैंक यू नहीं बोलोगे। आगे से पता बच्चे ने क्या जवाब दिया। बच्चा कहता है नहीं अंकल, मैंने रात को अल्लाह ताला से वादा लिया था कि जूते देने तुम जमीन पर नहीं आओगे, अपने किसी दोस्त के हाथ मुझे जूता भेज दो। 3 क्लास की बुक की इस्लामियात में लिखा होता था तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे। तो मैं सोचती थी कि तस्मा टूटे तो अल्लाह से कैसे मांगेंगे, बट आई हैव नो डिक्लेरेशन एट दैट टाइम बिकॉज आई डिड नॉट गॉट द टीचर हु क्रिएट माई पॉइंट ऑफ व्यू टू सर्च द थिंग्स। देखें, ये उस बच्चे का लेवल चेक करें कि वो कहता है कॉन्फिडेंस से कि मैं तो आई वुड लाइक टू थैंक टू अल्लाह कि मैंने तो अल्लाह को रात को कहा था। तो कहते हैं मुझे तो पता था कि अल्लाह का दोस्त मेरा जूता लेके आएगा, मैं तो इस इंतजार में था, मेरी तो अल्लाह से कमिट हुई थी। अल्लाह उसको नजर आया, क्या स्ट्रांग था, उसका व्यू की स्ट्रेंथ स्ट्रांग, उसे कंफर्म था, ही वाज श्योर अबाउट दैट, ही वाज कंफर्म दैट ही विल फाइंड दैट। हम क्या करते हैं, कर दे ना अल्लाह, काश कर ही दे, ऐसा हो ही जाए। लेकिन अब क्या होता है कि ये विजन कौन क्रिएट करता है, इस विजन को क्रिएट कौन करता है, माँ बाप, टीचर्स। इस विजन की स्ट्रेंथ को, अब कुछ लोग कहते हैं, टीचर क्लास में कहती है ये मेरे जो 10 बच्चे बैठे हैं ना इनमें से जो है ना ये 7 बहुत अच्छे हैं, ये 3 नहीं करते, इन तीनों के अलावा मेरी सारी क्लास फाइन है। जैसे कोई आए बस इन 3 की टेंशन है बाकी सब ठीक है, ये 3 नहीं ठीक बाकी सब ठीक है, ये 3 लिख लेंगे नहीं लिखेंगे बाकियों का मुझे कंफर्म है। ऐसा होता है घर में भी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि श्योर अबाउट दैट ये अली बहुत शरारत करता है, हिना बैठी रहेगी।
अब वो क्या होता है कि हिना बेचारी ने शायद उठना ही हो, कहती नहीं नहीं मुझे टैग कर दिए, बैठे रहो। द वन थिंग दैट यू कैन पॉइंट आउट इन योर क्लास कि आपने अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से कहना है कि खामोश हो जाएं, और 2 बच्चे जो है वो मुसलसल रोइंग में हैं, तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हिना और अली, ठीक है, हिना बैठी रहेगी, अली शोर करेगा। अब वो हिना ने शायद उठना ही हो, लेकिन हिना नहीं उठेगी। अब वो बच्चे ने शायद बैठ ही जाना हो, लेकिन पता है अब आपने पॉइंट आउट ये नहीं करना कि ये शोर कर रहा है, आपने पॉइंट आउट करना यू आर द वेरी गुड गर्ल, आप चुप करके बैठी हुई है ना। हर चीज को, हर बात को जो आप पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके लिए एक विजन क्रिएट करो। और बोलते जाएं। इसको सुनने से क्या हो रहा है? उर्दू में बताना है, उर्दू में बताना है। हाँ, और क्या मिला है? सुकून, राइट, गॉट इट, गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करें इनके लिए, जल्दी पता चल गया। आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है आराम और सुकून। अब मैं यहां कहूं सिर्फ हार्डवर्क कर बैठे रहे, बाकी चले जाएं, शोर करने वाले जो हैं वो चले जाएं, पढ़ने वाले बैठ जाएं, फिर उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? उसको हम मैनेज करेंगे। मैनेज करने के लिए हमें कौन से व्यूज को, क्लास को देखना है। मैं कहती होती हूँ टीचर ना एक ईगल है, ईगल। मैं एक दफा ना किसी वर्कशॉप में, बल्कि डीपीएस हाफिजाबाद गए ना, तो वहां पे थी ट्रेनिंग, तो मैंने ऐसे ही सबसे पूछा, तो एक उनमें से बोली, कहती मैं अपने आप को ना बंदर महसूस करती हूँ, और एक ने कहा मैं अपने आप को चील महसूस करती हूँ। अच्छा, वो चील वाली का तो मुझे समझ आया, बंदर वाली का समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छी खासी एजेड थी, वहां तो काफी बड़े बड़े टीचर्स होते हैं। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मुझे बताओ कि मतलब बंदर कैसे बनोगी तुम, मतलब बंदर लोग कहते छेड़ रहा है मुझे, ये बंदर, तुम बंदर बन रही हो। उसने बताया बंदर फ्लेक्सिबल है, बंदर इंटेलिजेंट है, बंदर को हर हालात में सरवाइव करना आता है, और सबसे बड़ी बात बंदर कॉपी बहुत अच्छी करता है, और थर्ड वन कि उसको ग्रुप में भी रहना आता है, लड़ना भी आता है, उसके अंदर तमाम इंसानी क्वालिटीज मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर जो उसमें बात मौजूद है ना कि वो फ्लेक्सिबल है, उसका बिहेवियर बहुत फ्लेक्सिबल है। वो अगर लड़ेगा तो सिर्फ लड़ेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए लड़ेगा, फिर नॉर्मल होकर शरारती हो जाएगा, और हर सूरत में उसको एक चीज पसंद है, खुश रहना। हर हालात में बंदर 2-3 मिनट के लिए अपने माइंड को सेट करता है, उसके बाद बंदर वापस, मैंने पूरे हॉल से उसके लिए क्लैपिंग करवाई। मैंने कहा गुड भाई, इट्स अ न्यू एरा। कि देखें आपके टारगेट्स क्या हैं। मैं टीचर को कहती हूँ उसको ईगल वाली नजर रखनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरी क्लास में कौन कौन बैठा है। अच्छा, अब वो किस तरह से देखना है कौन बैठा है, हमारे पास कितने टाइप के लर्नर्स बैठे हैं, क्या बना हुआ है यहाँ पे, रीड एंड राइट। उसके बाद वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। मतलब हर सूरत, हर तरह से चीज को देखने के बाद ही मानते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें आप कहानी सुना दें, जिन बाबा आया, वो भूत आया, भूत ने खाया, वो क्या कहता है आगे से, वो कहता है मैंने भूत देखना है, भूत होता कैसा है। कुछ बच्चों को आप कहते हु हा, वो वहीं डर जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भूत आ गया, ऐसे ही है। और अगर कुछ बच्चों को आप बहुत ज्यादा स्कारी शक्ल दिखा भी दें तो वो नहीं डरते, क्योंकि उनको आदत होती है। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो आंख से देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी आवाज से जो है वो अपने आप को अपसेट फील कर रहे थे, कितने लोग? अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुनकर ही हमेशा चलना है। अच्छा, आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ने लिखने से ही सीखते हैं। अब कितने लोग आप में से होंगे जिसने कुछ भी सुबह से पेज पे नहीं लिखा होगा, क्योंकि सब लोग ऑडिटरी, सब लोग जो हैं वो रीड एंड राइट लर्नर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसने कुछ लिखा नहीं तो उसको मेरी बात समझ नहीं आई। ये मत समझें कि वो जो देख रहा था वो सुन नहीं रहा था, जो सुन रहा था वो देख नहीं रहा था, जो लिख रहा था उसको पता कुछ नहीं है, या जो नहीं लिख रहा उसको नहीं पता।
आगे चलें, टाइप ऑफ लर्नर्स में आ जाता है कोलैबोरेशन। कितने लोगों ने ग्रुप में कहा जब इस बच्ची ने बोला रामो सुकून, तो बाकी सब ने उसके साथ एग्री किया? कितने लोगों ने एग्री किया? ये थी ग्रुप लर्निंग। ये क्या था? आप लोगों ने कभी पीजी नर्सरी क्लास का विजिट किया हो और उसमें आपने कभी बच्चों को पोइम्स पढ़ाई हो, तो बच्चों को पोइम आप सेपरेटली खड़ा करके सुन लें तो वो पोइम नहीं सुना पाते, और आप सब में बैठा हुआ से बोले पोइम पढ़े, वो शायद ऐसे पढ़ेगा कि बाकी सबको भी साथ रहेगा पढ़ लो, लेकिन आप उसको खड़ा करेंगे तो वो रोल नहीं कर पाएगा। अच्छा, आगे एक और बड़ा अहम लर्नर है, वो लर्नर है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर कौन सा है? सबसे पहले मैंने आपको एक दौड़ने वाला लर्नर बताया था। अभी ये देखें, जब से कि मैं बैठी हूं ये बच्ची मुसलसल, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ऐसे ऐसे दबाते जाते हैं, पाँव हिलाते जाएंगे, साथ वाले को कोनियां लगाते जाएंगे, चुटियां काटते जाएंगे, ऐसे ही है। अच्छा, वो ये मतलब नहीं होता कि दे आर नॉट लिसनिंग। आप उनसे पूछेंगे, उनके टेस्ट में मार्क्स भी पूरे आएंगे, लेकिन शायद उसके साथ जो बैठा होगा ना उसके नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसको सीखने नहीं देगा। आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं दे आर विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स एंड रीडिंग राइटिंग लर्नर्स। आप मेरे साथ इसको रिपीट करेंगी। कौन सा लर्नर? confirmed, internationally, universally confirmed that we have 4 kind of learners in any group. आप घर में चले जाएं, आपके घर में बहन भाई हैं, they are in 20 in numbers, 10 in numbers, the family members, they are not same in the habits. अब complete कब होते हैं हम लोग? When we are visual. अब मैंने आपके साथ जो अभी डेमो शेयर किया था रामो सुकून का, वो क्या था? उसमें हम ये चारों लर्नर्स को फोकस कर रहे थे। हमने उसमें दिखाया, हमने उसमें सुनवाया, हमने उसमें बजाया, और एंड पे अगर मैं आपको कहती नोट डाउन रामो सुकून तो आप उसको, और फिर उसमें आपने एक और चीज देखी, कोलैबोरेशन, कि लास्ट में आपने ग्रुप में, और अगर मैं आपको सेपरेटली खड़ा करके आप लोगों के आंसर्स लेती तो शायद आप लोगों में से कोई एक आंसर नहीं दे पाता। लाइक दैट, it is same like that our children response to a teacher in a classroom, that कि हर टीचर को हर बच्चे की समझ क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि हर बच्चा एक लर्नर नहीं होता, एक ही छड़ी से हाँकने वाला नहीं होता। टीचर को मैं ईगल क्यों कहती हूँ कि ईगल की आईज जो है ना वो बहुत फोकस्ड होती हैं, वो इतनी हाइट से मछली को देख लेता पानी के अंदर, वो बैठता ऊपर रॉक पे है और उसको ये पता होता है कि इस जगह पे, इस पॉइंट पे मछली है, और वो वहां से जब नीचे डाइव करता है इतनी ज्यादा स्पीड होती है उसकी, एक रॉकेट से भी ज्यादा, और वो डाइव करके उसी को ही जाकर अटैक करता है, फोकस को, जो उसने ऊपर से, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, द क्रिएशन ऑफ द विजन इज दैट अल्लाह देगा, मुझे पता था आना है। अच्छा, वो अल्लाह जो हमें नजर नहीं आ रहा उसका इतना कंफर्म है। एक टीचर सामने खड़ा है, बच्चा सामने बैठा है, बट वी कैन नॉट क्रिएट द विजन। क्यों? क्योंकि टीचर एक टाइप की होती है, बच्चे डिफरेंट होते हैं। अब मैं अपने ही बच्चों की मिसाल बताती हूँ। मेरा छोटा बच्चा बहुत टॉकटिव है, बहुत ही ज्यादा लवली है, बहुत लविंग है, उसको हर किसी के साथ चिपकने की आदत है। कोई भी आ गया उसने उसको लेके बैठ जाना है। उससे बड़ा जो है उसने कहना बस मेरे से पीछे रहो, ये मेरी चीजें हैं, किसी ने हाथ नहीं लगाना। मतलब आप देखें कि एक ही घर में है। अब मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैं करूंगी उसको उसके अकॉर्डिंग डील करूंगी उसको। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि ये टची है तो मैं इसको कहूँ भाई आउट। अभी आपके बहन भाई शायद थोड़े कम हो, आपके अम्मी अब्बू के बहन भाई काफी ज्यादा माशाल्लाह होंगे, क्योंकि पुराने ज्यादा बहन भाई थे। अब अगर 8-10 बहन भाई हैं तो उनमें से 2 जो है बड़े खराब है, तो क्या करेंगे? अम्मी अबू क्या करते हैं? मैनेज। नाउ वी टर्न दैट अ स्टोरी टाइम। आई विल टेल यू द स्टोरी। अच्छा, किस किस को स्टोरीज अच्छी लगती हैं? गुड, चले लेट्स मेक अ स्टोरी, हरी अप। और अब आपने सिर्फ क्या करना है, 1 2 आइज ऑन यू।
1, 2. 1, 2. Good. Okay, let's come to the story. Okay. Mr. ओके बहुत ज्यादा सन था, हॉट सीजन है ना, कौन सा सीजन है? हाँ, एंड मिस्टर ख को कहाँ जाना था? बाहर। कहाँ जाना था? एंड मिस्टर ख यूज दैट टू वेयर। क्या वेयर करते हैं हम लोग जब धूप में जाने लगते हैं? तो मम्मा क्या कहती हैं, क्या पहन लो? कैप। मिस्टर ख वेयर अ कैप and went on a car. Okay, where he was going? He was going to the market. Where he was going? Market. And there was a big cow, and the cow was there in front of car. The cow says, oh, how is to say that? Oh, tring 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 tring. The bell in the neck. क्या चीज? Tring 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 tring. Please get aside. Mr. Cross said that. Please cow, get aside. What he decided? Get aside. Give me the way. And Mr. Crow noticed that there is a but Mr. Crow loves the cat. Who loves the cat? Who loves the cat? किसको अच्छी लगती है कैट? जल्दी से बताएं, बताएं कैट कैसे बोलती है, जल्दी से बताएं। कैसे कैसे फिर से बोले, वो ऐसे कैसे बिल्ली बनते हैं, वो वाली बिल्ली म्याओ म्याओ। And Mr. Crow put the cat in her car, in his car. कहाँ बिठा लिया उन्होंने? कार में। And he went to the market and brought a cake. But one thing missing. Candle clapping. And Mr. Crow celebrate the birthday because today is happy birthday to you, happy birthday to you. And the birthday was Mr. Crow. So what is this? What is this? Okay, just open your books and notice that what happened on your book. What happened on your book? Oh, look at this. It is the same story. It is the same story. Mr. Crow have a cat. Then car. Then cow. Then cat. Then cake. Then candle. Right. And today is a birthday. Look at the board, students. What is this? What is this? Okay. And what is this? What is this? Okay. So, Mr. Crow have this one or this one? Mr. Crow have? So, should I cross that? Yes. Okay. What about that? What is this? Mr. And should I match with this or this? किससे मैच करूं बताएं? Candle clapping. सीखा clapping. सीखा clapping. सीखा ढेर सारी clapping. We fill out the 4 learners over there. We focused on the 4 learners over there. This was the demo for the जिन्होंने लिख कर सीखना है, this is the way. जिन्होंने सुन के सीखना है, cow, cat, meow. और जिन्होंने देखकर सीखना है, these flash cards are for those जो के देखकर सीखेंगे. And I create a story. What I create? Story. And fantasy is always the weakness of a human being. वो किसी भी एज में चले जाए. आप भी अगर आज सुबह से मैं आप लोगों को सिर्फ बोल रही होती तो अभी के आपके फेसेस में सिर्फ ब्ला 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 हो रहा होता और अभी आपकी स्माइल नहीं हो रही होती. एंड वी मेक बोर्ड थ्रू स्टूडेंट्स.
हम उन्हें बोर कर देते हैं। फिर वो जब बोर हो जाते हैं दे डू इंडिविजुअली, फिर जो उनका दिल करता है वो करता है। आपने मुझे देखना है या शायद मुझे सुनना है, लेकिन बस जो मैं करूं या जो मैं कहूं वो आपने करना है। चले जी, हेड शोल्डर, हेड शोल्डर, हेड शोल्डर, नीज नीज नीज, हेड 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 हेड, शोल्डर शोल्डर, हेड शोल्डर, हेड शोल्डर, नीज नीज नीज, हेड हेड हेड, शोल्डर शोल्डर शोल्डर, हेड हेड हेड, नीज नीज नीज, हेड हेड हेड, शोल्डर, हेड शोल्डर, हेड शोल्डर, हेड है कि अच्छा डायरी लिखे, अच्छा नोटबुक सुने, अच्छा आज तो हमने लेसन करवाना था, आज तो हमारा रिंग टाइम था, आज तो हम लोगों ने ऑफ टाइम देखना है, हम लोगों ने ब्रेक देखनी है, ब्रेक हेड हेड और शोल्डर, हेड शोल्डर, हेड शोल्डर होता रहता है सारा दिन। अच्छा अच्छा, नहीं डायरी, नहीं नहीं स्टूडेंट, नहीं नहीं कॉपी, नहीं नहीं कब होमवर्क, नहीं नहीं सी वर्क, नहीं नहीं टेस्ट प्रिपरेशन, नहीं कल की एक्टिविटी प्रिपरेशन, ये कुछ और होता है। हम क्या करते हैं, हेड शोल्डर की में ही रहते हैं और टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे सुन के करें चाहे देख के करें, और उसमें हम लगाते किसको हैं, टाइम जिसका हम लोग फेल कर रहे होते हैं, जिसपे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, इट इज द स्टूडेंट। और हम अपनी रूटीन में स्टूडेंट को क्या कर रहे होते हैं। स्पेशली जो प्रेप क्लास से टीचर्स जाती हैं, 1 क्लास में बच्चे जाते हैं, उन लोगों के साथ ये इशू बहुत ज़्यादा होता है कि वो बच्चे बात नहीं सुनते। ऐसा होता है 1 क्लास के बच्चे थोड़े से अनोइंग होंगे, स्टबन होंगे। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा होता है जो नहीं भी होता। इसकी रीज़न पता है क्या है, हम प्ले ग्रुप क्लास को सोचते हैं कि प्ले ग्रुप क्लास हमें मिली है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, हमने बच्चे को हर सूरत लिखना सिखाना है। माइंड में जो स्टिफनेस थी इसको करने के बाद खत्म हो गई। एक जो अनोइंग चीज आपके अंदर आ रही थी, इसको फेंकने के बाद आपने कैसा फील किया, लाइट फील किया। दिस इज द थिंग, हम जब बच्चे को प्ले ग्रुप में लेके चलते हैं ना, ही और शी नीड दिस वन प्रैक्टिस एंड दिस वन प्रैक्टिस। अभी फर्स्ट डे में क्या होता है, पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे ही है। हम, मेरे पास एक टीचर होती थी, हर नेम वाज सना, तो मिस सना को हम कहते थे रेमेडी, उसका मैंने नाम रखा था रेमेडी। किस बात की रेमेडी, जितना मर्जी स्टबन बच्चा है, तीसरे दिन उसने घर जाके कहना मैंने मिस सना ही लेनी है, और बच्चों ने उसका दुपट्टा नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा दुपट्टा उसका यूं ही रहना है, तो 10-12 बच्चे उसके दुपट्टे को चिपके रहते थे। दिस इज द टीचर। यहाँ मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, इस स्लाइड में आप देखें कि मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों का जो सिलेबस है, जो पीजी नर्सरी प्रेप और 1 तक चलता है, उसमें क्या चीज़ें हैं। ये हैं जी एरिया ऑफ डेवलपमेंट्स। इन एरियाज़ पे बच्चों को हम लोगों ने डेवलप्स करवाना होता है। जिस बच्चों, जैसे नर्सरी का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा आपके पास आ गया है, तो आपने उसको काम कैसे कराना है। यहाँ पर देखें, ईपीएल इसको छोड़ दें, लिंग्विस्टिक में आ जाए। लिंग्विस्टिक में क्या आएगा, उर्दू और सेंसोरियल में क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगी आपकी। यहाँ पे चले कल्चर में क्या आ जाएगा, पाकिस्तान कब बना, किसने बनाया, हमारे मुल्क का क्या नाम है। मैथ स्किल तो नंबर गेम है ना, वो आपको पता है। अब आ जाए यहाँ पे, इन दो को करवाने के लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा। ईपीएल क्या है, ईपीएल है जी एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा नर्सरी क्लास प्ले ग्रुप में स्कूल आया, ठीक है, आपने बच्चे को चेयर पे बिठाया और बच्चे ने क्या किया, चेयर पीछे को फेंकी, बैग लगाया और चेयर क्या होती है, गिर जाती है। ऐसे ही है। फिर बच्चे क्या करेंगे, ऑफ टाइम में इसको उल्टा देंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी गाड़ी बना लेंगे, फिर खींचेंगे। यही कुछ ही करते हैं ना, क्यों ऐसा होता है। फेमिलियर, सुबह की वर्कशॉप की फीलिंग अपने आप को सोचें कि आप बच्चे हैं और मैं टीचर। आई मेक यू फेमिलियर विद मी। तो अब आपके अंदर वो एक हेजिटेशन नहीं है जो सुबह थी। अगर मैं आप लोगों के साथ वो हेजिटेशन दूर ना करती तो अभी तक आप जनाब में ही बैठे होते। ऐसा ही है, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी आई कांटेक्ट इस तरह से मेरे साथ ना होता जिस तरह से बॉन्डिंग की है। क्रिएट द बॉन्डिंग। एलिमेंट्री प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ, बच्चों को हम लोगों ने किस सेंस में लेके चलना है, हाउ वी मेक लर्निंग इजी, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके आगे चलें, ईपीएल में आ जाता है जी 4 मेजर कैटेगरीज हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले केयर ऑफ सेल्फ, अपने आप की केयर करना। केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, बच्चों से लेसेस बंद नहीं होते, बच्चों से बटन्स बंद नहीं होते,
बच्चों से अपनी चेयर्स वगैरह मैनेज नहीं होती, इन्वायरमेंट के हवाले से वो देखते नहीं है क्या हैजर्ड है, पाँव लगता है गिर जाते हैं, ऐसे ही है। टैप खोल देते हैं, बंद नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता। ग्रेस एंड कर्टसी, गंदे हैंड होते हैं, लंच के बाद उन्होंने उसको केयर नहीं करना, कपड़ों के साथ साफ कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट कर्टसी वर्ड सॉरी, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। सिलेबस को डिफाइन करते हुए पीजी, नर्सरी और प्रेप में आप ऐसे करेंगे। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? दिस वन, क्या हो रहा है? शेकिंग, बच्चा पोरिंग नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल करवाना है। प्रैक्टिकल किस तरह से है? आ जाएं, दो लोग यहाँ पे आए, आ जाएं, ठीक है। सपोज दैट कि एक मैट है, ठीक है, आपने बच्चे को मैट की फोल्डिंग सिखानी है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने सिर्फ बच्चे को कपड़े तय करने सिखाए हैं? क्या कुछ सीखा है उसने इसमें? केयर ऑफ एनवायरनमेंट, क्या आ जाता है इसमें? केयर ऑफ एनवायरनमेंट। फिर है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, जिसकी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट नहीं है, जो नहीं करेगा वो इस तरह से करेगा, ये पकड़ेगा और इसको करेगा, ये लो, राइट। अब बच्चे को आप किस तरह सिखाएंगे? आप जरूरी नहीं है मैट लें, कोई ये बात जरूरी नहीं है कि मैट ही हो, आप ये भी कर सकते हैं कि कोई पेज रख लें, कोई ज़रा हैवी चीज़ रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह से बिछाना है। और ये प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, पहले ये प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, यहाँ से पकड़े इसको। अच्छा, इसको फोल्डिंग आप कैसे करेंगे? इसमें होगा मैच दी कॉर्नर्स, क्या कहेंगे? मैच दी कॉर्नर्स एंड देन इसकी है रोल, करो रोल। ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे वाला फोल्डिंग ना बताती, ये वाला फोल्डिंग बताती, तो ये अनबैलेंस्ड फोल्डिंग थी। अच्छा, सबसे अहम चीज़ कंसंट्रेशन बच्चा सीखेगा। पेंसिल पकड़ने से पहले बच्चे को ईपीएल की ट्रेनिंग कराएं। अब ये एक जो ये बंद करना है, ये यहाँ पर रख दें, यहाँ पे रख दें। अब उठाएं इसको और उठा के इसको बंद करें। अब आपने स्टेप बताने रखे वहाँ पे, अब स्टेप बोले साथ साथ कि मैं क्या करने लगी। पहले मैंने इसको पकड़ा, फिर बिल्कुल इससे इक्वल जाके ऊपर रखा, फिट करना हमने इसको ऊपर, फिर हमने इसको सर्कल गोल घुमाया। हाँ। अच्छा, आपने पहले क्या पकड़ा? पहले मैंने बोतल पकड़ी, फिर कैप। अगर ये पहले कैप पकड़ती, बोतल बाद में पकड़ती तो ज़्यादा सही था, या वो पकड़ा तो ठीक है? नहीं, बोतल ही पकड़नी थी, पहले बोतल ही पकड़नी। इसमें बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, उसको ये बात समझ में आई कि मैंने कंसंट्रेट कैसे करना। ये लो। अच्छा, ये इसको कहें कि ये उठाए और इसको मतलब कैप लगाए। आप छोड़ दें, मैं खुद पकड़े। अच्छा, आप पीछे थोड़ा सा पीछे हो, हाँ लगा दो, बंद कर दो। आप देखें अब ये कितना टाइम ले रहा है इसमें, देख रहे हैं कि एक बच्चा कितना टाइम लगाता है, लगे उसकी मदर पास है। चलो कैप बंद कर दें इसको। अभी उसने प्रेस नहीं किया इसको, प्रेस कर। हाँ हाँ, देखें ना, यही चीज दिखा रही हूँ कि देखें वो कितने स्टेप्स में इसको करेगा। अभी वो इस बच्चे को हमने पेंसिल पकड़ानी है, ही कितनी एज है? 2.5 साल। यही बच्चा आएगा प्ले ग्रुप में, उसको आपने क्या करना है, पहले दिन कहना है लो जी पेंसिल लिखो। यही पहले दिन का होता है ना। तीसरे दिन के अंदर कॉपी पे काम चला जाए, मैनेजमेंट ओरिएंटेड टास्क होते हैं ना, चला जाए। एक हफ्ते बाद डायरी और कॉपी मुझे खाली नजर ना आए। चलो डालो इसमें। अच्छा, पिंक वाला बताएं, पिंक वाला कौन सा है? दिस वन, गुड। चले डालें इसमें, फॉर इट, गुड। व्हाइट वाला, व्हाइट 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 व्हाइट, वेरी
वेरी गुड। यहाँ लिखो, लिखो। लिख रहे हैं? आपने उसको क्या दिया इंस्ट्रक्शन के लिखो। अब कैसे लिखो ये नहीं पता, नहीं पता। अब ये देखो, अब इसने ये लिखा, इसका पेन कैसे पकड़ा। अब आपने उसकी फिंगर्स को बताना है कि ये पेन कैसे पकड़ते हैं बेटे, ऐसे। उसके प्रेशर पॉइंट्स अभी डेवलप नहीं हुए, उसकी सेंसोरियल प्रैक्टिस अभी नहीं है। आपने करना है, ये पकड़ना है और अच्छा, इससे पानी इसमें थोड़ा सा डालना, ठीक है। डाल के तो ये मुझे दे दें। आपने इसकी ग्रिप गौर करनी है। थैंक यू। अच्छा, अब ये ट्रे मुझे दे दें। अच्छा, अब इस ट्रे को इसके साथ उठाएं। आप ट्रे मुझे दे दें। आप उसकी ग्रिप चेक करें। इसकी एज क्या है? 6 years, किंडरगार्टन टाइम फिनिश, किंडरगार्टन टाइम फिनिश। अब उसको पता है कि ये पॉरिंग कैसे करनी है। अच्छा, ये पकड़ें। अब इस जग के साथ इसमें पानी डालें। चले, क्लैपिंग। एज डज मैटर। अब इसको देखें। अच्छा, आपने जब एक्टिविटी करवानी है ना, तो आपने बच्चों का हैंड साइज नोट करना है कि इतने बच्चे के हैंड में क्या चीज आएगी ना। चले, इसको बताएं, इसको बिठाएं अब यहाँ पे। वेरी गुड। क्योंकि हम लोगों ने उसकी ये पहले ग्रिप बिल्डअप करवा दी। हमने उसको ये बताया था कि इसमें पॉरिंग कैसे करनी है। उसकी मदर ने उसको पहले बॉल्स पॉरिंग करने सिखाए। बस उठा ले। पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करें और साथ में अपनी एक्टिविटी डिज़ाइन करें कि ये एक्टिविटी मैंने करवानी है। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करवानी, लेकिन कंसंट्रेशन करना बच्चे को पहले सिखाना है।